अब क्या करें ये नहीं पता है। और 21 वाला एग्जाम दिए थे, मेन भी लिखे थे, अब बच्चे पीटी नहीं क्वालिफाई हो रहा है, अब क्या करें। पीटी तो इस बार का क्वालिफाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबको पता है बहुत मुश्किल सीसेट आया था, और जो कैट जो क्लियर करते हैं उनका नहीं हुआ, कुछ कई लोगों का। दूसरा है कि देखो, तुम अगर उसको छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो जैसा मैंने बताया कि ग्रास इज ग्रीनर होता है अदर साइड। जीन पॉल सार्त्रे नाम का फिलोसफर था, उसने कहा कि आप दो ऑप्शन चूज करते हो, ए एंड बी। ए इज 60 गुड 40 बैड, बी इज 40 गुड 60 बैड। तो ए चूज करेंगे सारे के सारे लोग। जब ए चूज करेंगे ना तो हमें बी के 40 अच्छे अच्छे दिखेंगे, ए वाले नहीं दिखेंगे कभी भी, ठीक है। तो एक माहौल भी चलता है, या तो ग्रुप का माहौल चलता है कि यार वो तो खराब है, कोचिंग वाले भी निकालते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग जो करता है वो निकाल नहीं पाता है, कोचिंग वाले बेवकूफ बनाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने तो जैसे जीएस खुद से किया था तो कर लिया था, कोचिंग में होता तो कोचिंग वाला पढ़ के करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरीके से परसीव करते रहो कि अब मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, मेरी लाइफ खराब कर दी इसने। उन्होंने कुछ तो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए होंगे, ठीक है। तो वहां तक ही उनकी चीजें लो जहां तक तुम्हारा रैशनल माइंड एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। उतना भी बुरा नहीं, अगर तुम तटस्थ होकर सोचोगे तो कोचिंग ने इतना भी नुकसान नहीं किया किसी का, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पे वो तो करने आया नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कुछ अच्छी बातें उसमें भी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो छोड़ के तुम जो बुक लिस्ट है, जो सेल्फ तैयारी करते हैं वहां से लेके खुद से प्रिपेयर करो, और सीसेट पे फोकस करना शुरू करो, क्योंकि सीसेट की वजह से एग्जाम रुक रहे हैं। पिछले 2 सालों में कट ऑफ जो कम गया है वो सीसेट की वजह से गया है, ठीक है। और मैथ्स बहुत हार्ड आई है, ठीक है। तो उनको वहीं तक एक्सेप्ट करो जहां तक तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमें किसी ने बाध्य नहीं किया है वहां पे क्लास ज्वाइन करने। अगर तुम्हें लगता है कि कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स वहां से पढ़ लो। तुम्हें लग रहा है कि जियोग्राफी में खुद से अच्छे से कर सकता हूँ तो जियोग्राफी खुद से कर, ठीक है। बाध्य नहीं होना किसी का, ठीक है। हेलो सर, मेरा नाम जतिन धनवंता सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे विगत वर्षों में हम देख रहे थे यूपीएससी का जो रिजल्ट है, रैंक है, लगातार बढ़ रहे थे और सिलेक्शंस भी बढ़ रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे हम 2023 का रिजल्ट देखें तो इसमें सिलेक्शन और रैंक लगातार कम हो रहे हैं। तो सर इसमें क्या होता है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, हिंदी माध्यम के बच्चे देखते हैं कि हम हिंदी माध्यम से हैं, सिलेक्शन भी नहीं हो रहे, लगातार कम होते जा रहे हैं सिलेक्शन और रैंक भी कम होती जा रही है। तो सर इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी टूटता है और फिर हम देखते हैं हिंदी माध्यम से रहना ठीक है या गलत है। 55 बच्चे सिलेक्ट हुए थे ना जो पिछली बार जिनकी रैंक सबसे आई, उसमें से 13 बच्चों का प्री निकला था इस बार, सिर्फ 13 बच्चों का। तो हमें डिमोटिवेट होना है तो पहले कारणों की जांच पड़ताल कर लेनी, ठीक है, कि क्यों कम हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। हिंदी मीडियम के लोग कितने एग्जाम देते हैं बताओ, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारे पास 2-3 साल का है तो सही कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो प्री बहुत बड़ा मेजर रोल था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, जनरली ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से आते हैं। इंजीनियर्स बहुत कम हिंदी मीडियम के होते हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हिंदी मीडियम होते हैं। डीयू में पढ़ते हैं तो फिर धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में पारंगत हो जाते हैं। तो डीयू से पढ़ के भी बहुत कम लोग हैं, कई लोग इंग्लिश में मूव कर जाते हैं। तो हिंदी मीडियम का जो पूल है टैलेंट का, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी बच्चे उतने हैं, लेकिन आप देख लो कि जिसका बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे आईआईटीज में जाएंगे, वहां से सीधा यूपीएससी करना शुरू करते हैं। तो जो पूल है ना वो कम बच जाता है हमारे पास, और पूल कम बचेगा उतना ही कम सिलेक्ट होंगे। फिर सीसेट इतना हार्ड आ गया, इतना हार्ड सीसेट होगा तो कैसे सिलेक्ट होंगे। 13 बच्चे 55 में से जो फाइनल में सिलेक्ट हो चुके हैं उनका प्री नहीं निकला। प्री में उनके जीएस में 100 प्लस थे और सीसेट में 66 मार्क्स नहीं आ पाए। इसलिए तो डीमोटिवेट वहीं तक होना है जहां पे बिल्कुल आपको लगे कि सब कुछ खत्म ही कर दिया मैंने। सिलेक्ट हुआ ना इस बार भी 53 रैंक आई है किसी की, उसने जीएस हिंदी में लिखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, उसके अलावा लगभग 40-45 सिलेक्शन तो हुए हैं। मेरे टाइम पे 18 हुए थे एक बार, ठीक है। तो तुम्हारे पास बढ़िया है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन सीसेट के रिगार्डिंग है। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीसेट, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है और तो मेरे को वैसे तो मैथ्स से डर लगता, समझ ही नहीं आती, कैलकुलेशन स्लो है। तो इसलिए मेरे को क्योंकि मेरे को पता है
है, क्योंकि अब मेरे को मैथ्स प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तो मतलब सी सेट में भी मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, तो राइट टाइम क्या है सी सेट प्रिपेयर करने के लिए? यार मैथ्स मेरा अच्छा था पहली बात तो बता रहा हूँ, मैथ्स मेरा अच्छा था। फिर मैंने एसएससी की तैयारी बहुत कर ली, तो मैथ्स क्या ट्रिक्स वगैरह मैं सीख गया, नंबर सिस्टम अच्छे से सीख गया था। मैंने आज तक सी सेट के लिए एक भी पेपर नहीं लगाया और एक भी चीज नहीं पढ़ी। तो मुझे लगता है मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ तो मैं सी सेट के बारे में गाइड करने के लिए, ठीक है। फिर भी मैथ्स जिनका बुरा होता है या जो बहुत अच्छे नहीं होते मैथ्स में, एक ऑप्शन है उनके लिए प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ थोड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी है? अभी से स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैथ्स बुरा है, क्योंकि भाई जब प्री पास करोगे, सी सेट पास करोगे तभी तो मेंस लिखने को मिलेगा ना, तो अभी से स्टार्ट कर दो। उसमें नंबर सिस्टम अच्छे से स्टार्ट कर लो, कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से देखना शुरू कर दो, बेसिक रीजनिंग उसमें आती है, ठीक है। नंबर सिस्टम जिसकी कमांड है, सी सेट में लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम, उतने में आपका मतलब 1/3 सी सेट कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ्स में ये तो होगा नहीं कि 2 इंटरप्रिटेशन निकलेगी, आंसर तो एक ही आएगा। कॉम्प्रीहेंशन में फिर भी आपको लगता है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, मैथ्स में तो एक ही ऑप्शन आएगा। तो अभी से शुरू कर दो, नंबर सिस्टम पे फोकस कर लो। ये बेसिक होती है, एवरेज होती है, प्रॉफिट लॉस होता है, बोर्ड वाले होते हैं, जो रेल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे शुरू कर दो। इनसे पूछती है, ठीक है।